AIMIM सरबरा रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने जुबल हिल्स हल्के में मुनक्किदा तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान असदुद्दीन अवैसी ने जलसे से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान असदुद्दीन अवैसी ने कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के उस दावे की तरदीद करते हुए कहा कि RSS ने तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया था। कहा कि RSS के क़याम के बाद से उस तंजीम के किसी भी फ़र्द ने न तो जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और न ही मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की। जो रोज दुआ पढ़ते, प्रार्थना जो बोलते, क्या है उसमें? RSS का जो मेंबर बनता, जो उसको हल्फ लेना पड़ता, वो हल्फ भारत के संविधान के खिलाफ है। और बीजेपी उसके तायद में, वजीर आजम खड़े हो गए उसकी तायद में। तो वजीर आजम को ऐसे लोगों को साथ रखने जो उनको सही तारीख बताएं। प्राइम मिनिस्टर खुद बोलते, हाँ मैं स्वयं सेवक हूं। आप स्वयं सेवक थे होंगे या है होंगे अभी भी, मगर आपने भारत के आईन पर हल्फ उठाया है। और जो लोग भारत के आईन को कहा था, लिखा गया ऑर्गेनाइजर के मनुस्मृति चाहिए हमको, आज वो आप उनकी तायद में बोल रहे हैं। तो हम वजीर आजम के इस बयान की मजम्मत करते हैं और हम वजीर आजम को बताना चाह रहे कि आपने जो कानून बनाया, अब तो हमारी हर मस्जिद में बोलते मस्जिद नहीं थी। आपने तो ऐसा कानून बना दिया कि कल मेरी मस्जिद को छीन लेंगे, मेरे कब्रस्तान को छीन लेंगे, मेरी दरगाहों को, खानकाहों को छीन लेंगे। आपको मालूम कि अगर जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है 100 साल के ऊपर, तो कल तक इस कानून बनने से पहले उसका मालिक वक्फ था, माने वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में था। मालिक तो वक्फ की इजाजत का अल्लाह होता है। अब यह कानून बना दिया कि जितने 100 साल के पुराने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं, चाहे दरगाह हो, मस्जिद हो, खानका हो, उसका अब कंट्रोल आसार कदीमा के तहत आएगा। और तैयार हो जाइए, खुदा ना खास्ता एक ऑर्डर निकाल देंगे, यह प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, दरगाह में नहीं, आप उर्स मत करिए, एक दिन का करिए। हैदराबाद के शिल्पा कला वेदिका में मुनक्किदा प्रोग्राम मंथन संवाद में द वायर की सीनियर एडिटर आरफा खानम शेरवानी बतौर खुसूसी स्पीकर शिरकत की। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए आरफा खानम ने मुल्क के मौजूदा हालात, मीडिया और आज़ादी इजहार फ़िक्र, मुआशरती शमूलियत और चैलेंजेस पर खिताब किया। इस मौके पर आरफा खानम ने मुनसिफ TV से ख़ास बातचीत की। उन्होंने लोगों से अपील की कि अपने वोट को लेकर हसास हो जाएं, जो कि गरीब आदमी के पास बस एक ही हक़ है और वो है वोट देने का। क्या कहा, मज़ीद सुनिए। इतना बुनियादी मुद्दा है कि ये हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो हमारी जमहूरियत है, उसकी बुनियाद को हिला रहा है कि हमारा वोट सुरक्षित है, महफूज है या नहीं। अगर यही हमारा यकीन चला गया तो फिर इस लोकतंत्र में, इस डेमोक्रेसी में कुछ बचेगा नहीं। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि हिंदुस्तान में जो गरीब आदमी है उसको सिर्फ 2 चीज़ें मिली हैं। 2 चीज़ें हैं, एक तो वोट देने का अधिकार और दूसरा है बोलने की आज़ादी। बोलने की आज़ादी पहले से ही ख़तरे में है। पहले से ही बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन बोलने के बाद कितनी आज़ादी है इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारा क्या वोट महफूज है? क्या वोट वहाँ जा रहा है जहाँ हम इसे भेजना चाह रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो यही है कि राहुल गांधी और जो इंडिया ब्लॉक ने ये पूरा मुद्दा उठाया है, मुझे लगता है इससे एक तरह की अवेयरनेस तो आई है, लोगों के अंदर एक जागरूकता आई है, लेकिन इसको और एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की ज़रूरत है। इसको ज़्यादा इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है 2 वजहों से। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने एक हंगामा खड़ा किया और आप जो है मुशायरा लूट के चले गए कि चलिए बहुत अच्छी बात है, कवरेज हो रहा है और 4 वीडियोज़ बन गए। सिर्फ ये मकसद नहीं, मकसद ये होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन में जितने ऑफिसर्स हैं और इवन द रूलिंग पार्टी, जिसको राहुल गांधी ये उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके साथ मिलकर ये आपका वोट चुराने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब सतर्क हो जाएं, ये सब अलर्ट हो जाएं कि जनता देख रही है। राहुल गांधी देख रहे हैं नहीं, प्रियंका गांधी देख रही हैं नहीं, तेजस्वी यादव देख रहे हैं नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि अगर इन लोगों को यह एहसास हो जाए कि जनता देख रही है तो सबसे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अरफा जी, एक चीज़ और है, बिहार में चुनाव है और बिहार से ये इशू बहुत ज़्यादा रेज हो रहा है। और दूसरी बात, हमने देखा कि नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार में
पिछले एक महीने में नीतीश सरकार ने जितनी चीज़ों का अनाउंसमेंट किया है बिहार में आवाम के लिए, या आवाम के लिए जो स्कीम्स का ऐलान किया गया है, क्या ये वोट चोरी के मुद्दे की वजह इसको आप मानती हैं, या फिर बिहार में काम हुआ नहीं हुआ जिसकी वजह से ये अनाउंसमेंट करनी पड़ रही है नीतीश कुमार को 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद? क्या कैसे देखते हैं इसको? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ रिश्वत है ये। इस वोट चोरी के बदले बाकायदा लोगों को कहना कि 6,000 या कितना 10,000 हम देंगे, औरतों को खासकर देने की बात हुई है। इत्तेफाक से जब ये अनाउंसमेंट हुआ उस दिन मैं बिहार में ही थी और मैं देख रही थी कि उसका ग्राउंड पे फ़र्क पड़ रहा है। तो एक तरफ वो लोग हैं जो फिक्रमंद हैं कि हमारा वोट चोरी हो रहा है, लेकिन वो गरीब आदमी जिसके पास एक ही चीज़ थी वोट, अगर वो भी आपसे छीन रहे हैं और कह रहे हैं ये लीजिए 10,000 रुपये की रिश्वत, वोट चोरी के बारे में भूल जाइए। तो मैं तो सिर्फ इतना ही नहीं कह रही हूँ, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो है ही कि नीतीश ज़िला वक़ाराबाद के मोमिनपेट मंडल मुस्तक़र में अलखैर सोसाइटी मोमिनपेट की जानिब से कायम करदा कंप्यूटर सेंटर में एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में 40 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तलबा में असनाद इनामात तकसीम किए गए। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारतों की तामीर का आज संग बुनियाद रखा गया, जिसे हुकूमत ने हैदराबाद के गोशा महल स्टेडियम में तामीर करने का फैसला किया। MEIL के डायरेक्टर के गोवर्धन रेड्डी ने दशहरा के मौके पर पूजा करने के बाद तामीरी कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इमारतों की तामीर का काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। यादाद्री भोंगीर में बदकम्मा रंगारंग जश्न देखा गया। मकामी खवातीन ने रिवायती जोश और जज्बे के साथ बदकम्मा त्यौहार को मनाया। इस दौरान खवातीन रिवायती लिबास में खूबसूरती से सजी संवरी नजर आईं और रिवायती गीतों के साथ त्यौहार मनाया। इस तकरीब में BRS लीडर और साबिक काउंसलर स्वामी ने भी शिरकत की और आवाम के साथ मिलकर खुशियां मनाई। बांसवाड़ा में हर साल की तरह इस साल भी दशहरा त्यौहार के मौके पर ज़रई मुशीर व रुकन असम्बली हल्के बांसवाड़ा पोचारम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से वाक़ई उनकी रिहायशगाह मौज़े पोचारम में कल बरोज़ जुम्मा मुसलमानों के लिए खुसूसी दावत बताम का इंतज़ाम किया जा रहा है। इस मौके पर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि दशहरा त्यौहार मोहब्बत बांटने और सकाफ़त और भाईचारा जारी रखने का त्यौहार है। हमेशा दसरे के दिन, मगर कल दोपहर में जुम्मे के दिन अब आप नमाज पढ़ के 2 बजे तक अगर आ गए, 2 बजे के बाद या 1:30 बजे के बाद तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों को बांसवाड़ा शहर के अंदर जितने भी हमारे दशहरा त्यौहार के मौके पर रियासती वजीर पंगुलटी श्रीनिवास रेड्डी ने अपने आबाई गांव नारायणपुरम में अफराद ख़ानदान के हमरा खुसूसी पूजा में शिरकत की। वजीर ने मकामी अवाम के साथ त्यौहार की खुशियां बांटी और गांव वालों की मोहब्बत को अपनी तहरीक करार दिया। वर्धनापेट के कांग्रेस MLA KR नागराजू ने मकामी बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र पस मंज़र में BJP और के कविता पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि कविता को पसमानदा तबकात के मसाइल पर बोलने का कोई अखलाकी हक नहीं है। Jagruti Kavita has given the statement that the BJP and Congress will playing a game with the emotion of BC community. But she has no right to claim the BC community regarding which was our government. The Rahul Gandhi, who is the future Prime Minister, has given in the Kamaredi before the election. We will going to 42% to the BC community. As per his statement, our CM sir, the great young and dynamic
CM Revant Reddy has taken the decision, and they taken the decision as per the Rahul Gandhi says. As per categorization, the BC community has 42% was given by in our assembly, and the bill was also passed by our government, which was given by our Rahul Gandhi. मगरबी वस्ती खलीज बंगाल में शदीद समुद्री तूफान का सिलसिला जारी है। ये शिमाल मगरिब की तरफ बढ़ रहा है और विशाखापट्टनम के जुनूब मशरक में मरकज़ बना हुआ है। विशाखापट्टनम महकमे मौसमियात के मुताबिक आज आधी रात या जुमे की सुबह पारादीप गोपालपुर के दरमियान साहिल को अबूर करने का इम्कान है, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान शिमाली साहिली इलाकों में मूसलाधार या ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश के 3 अजला में रेड अलर्ट जारी किया गया, जिसका असर तेलंगाना में भी देखा जा सकता है। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।